नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण जहां शब्दों से पहले वार होता है, जहां जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, सियासत, अर्थव्यवस्था और ताकत के अहंकार में लड़ी जाती है। आज दुनिया के नक्शे पर हर तरफ रण की लपटें दिखाई दे रही हैं। कहीं बमों की बारिश तो कहीं धमकियों की ललकार, कहीं तानाशाहों की हुंकार तो कहीं तबाही की चेतावनी। यूक्रेन की जमीन सुलग रही है, कैरेबियन सागर में तनाव उफान पर है और दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये आने वाले तूफान के संकेत हैं। आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे कौन किसे ललकार रहा है, किसकी हुंकार से दुनिया कांप रही है और किसकी जंग पूरी दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रही है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आप देख रहे हैं आक्रमण। आक्रमण में आज हम आपको दिखाएंगे धधकती दुनिया की 3 विध्वंसक तस्वीरें। पहली तस्वीर शांति से पहले रूस की बमबारी से जुड़ी है। सवाल बड़ा है, जब बातचीत हो रही है तो रूस इतनी जबरदस्त बमबारी क्यों कर रहा है? एक तरफ शांति समझौते के संकेत, दूसरी तरफ मिसाइलों और ड्रोन से शहरों को तबाह किया जा रहा है। क्या यह शांति से पहले दबाव की आखिरी चाल है? दूसरी तस्वीर, रूस का टारगेट अब सीधे नेटो है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती और परमाणु संकेतों ने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। नेटो देशों की नींद उड़ी हुई है। एयर डिफेंस और न्यूक्लियर पॉलिसी दोनों पर दोबारा सोच हो रही है। क्या रूस और यूरोप आमने सामने आ चुके हैं? और तीसरी तस्वीर मिडिल ईस्ट से। ईरान की एटमी तैयारी तेज होती जा रही है और इजराइल में सायरन बज रहे हैं। डर इस बात का है कि क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर तूफान आने वाला है। रूस, नेटो, ईरान, 3 मोर्चे, 3 बड़े खतरे और इनके बीच फंसी पूरी दुनिया। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कूटनीति इन आग की लपटों को बुझा पाएगी, या फिर दुनिया एक और महायुद्ध की ओर खींची चली जाएगी? सबसे पहले बात, शांति वार्ता से ठीक पहले रूस की विध्वंसक बमबारी ने यूक्रेन को एक बार फिर से खपा दिया है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों से कीव समेत कई इलाके धमाकों की गूंज से दहल उठे हैं। सवाल यह है, जब बातचीत की तैयारी है तो रूस इतनी भीषण बमबारी क्यों कर रहा है? क्या यह शांति से पहले दबाव बनाने की रणनीति है या फिर जंग को और तेज करने के संकेत? यूक्रेन की धरती पर आग और कूटनीति की मेज पर बातचीत। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या शांति की कोशिश बमों के शोर में दब जाएगी? Орудие! 27 दिसंबर की रात यूक्रेन की राजधानी कीव तेज धमाकों से कांप उठी। रूस ने एक साथ कई मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। शहर के अलग अलग इलाकों में एयर सायरन बजने लगे। लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया, लेकिन कई हमले रिहायशी इलाकों के पास तक पहुंच गए। हमले का वक्त बेहद अहम है।
क्योंकि इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच रविवार यानी कि 28 दिसंबर को फ्लोरिडा में एक अहम बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक को लेकर पहले से ही व्हाइट हाउस और यूरोपीय देशों में हलचल तेज है। रूस जानता है कि अगर अमेरिका खुलकर शांति समझौते को आगे बढ़ाता है तो युद्ध की दिशा बदल सकती है और शायद इसी डर ने मॉस्को को हमला तेज करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल ये है 28 दिसंबर को ऐसा क्या होने वाला है जिससे दुनिया की धड़कनें तेज है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में एक बयान में कहा था, अब फैसले का वक्त आ गया है, या तो शांति या फिर निर्णायक जंग। इस बयान के बाद से ही 28 दिसंबर को लेकर अटकलें तेज हो गई। माना जा रहा है कि जेलेंस्की अमेरिका में शांति समझौते को लेकर अपनी अंतिम शर्तें रख सकते हैं, या फिर अगर शर्तें नहीं मानी गई तो युद्ध को और तेज करने का फैसला भी हो सकता है, यानी कि आर या पार। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म होते देखना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक संभावित रोड मैप पर काम भी कर रहा है, लेकिन रूस की शर्तें अलग हैं, यूक्रेन की शर्तें भी अलग हैं और इसी टकराव में शांति बार बार अटक रही है। फ्लोरिडा मीटिंग शायद आखिरी कोशिश साबित हो सकती है। रूस पहले ही साफ कर चुका है कि वो किसी भी समझौते में अपने कब्जे वाले इलाकों पर कोई समझौता नहीं करेगा। क्रेमलिन का मानना है कि यूक्रेन को नेटो से दूरी बनानी ही होगी। रूस के ताजा हमले को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब साफ है, बातचीत से पहले दबाव। सैन्य और कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 28 दिसंबर की बैठक या तो युद्ध को विराम दे सकती है या फिर इसे और खतरनाक मोड़ पर ले जा सकती है। अगर शांति समझौता नहीं हुआ तो 2026 तक ये युद्ध और व्यापक हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ये बैठक निर्णायक साबित हो सकती है। कीव पर मिसाइल की गूंज, फ्लोरिडा में कूटनीति की सरगर्मी, एक तरफ युद्ध का शोर, दूसरी तरफ शांति की कोशिश। 28 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये रूस यूक्रेन युद्ध के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। अब दुनिया की नजरें ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात पर है। क्या रुकेगी जंग या और भड़केगी आग? एक तरफ कीव पर मिसाइलों और ड्रोन की गूंज,
यूक्रेन की राजधानी एक बार फिर धमाकों से कांप रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के फ्लोरिडा में कूटनीतिक सरगर्मी तेज है, जहां युद्ध रोकने की कोशिशें अंतिम पड़ाव पर हैं। युद्ध का शोर और शांति की कोशिश दोनों आमने सामने खड़े हैं। 28 दिसंबर सिर्फ एक कैलेंडर डेट नहीं है, यह वो दिन हो सकता है जब रूस यूक्रेन जंग की दिशा तय हो। इसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच अहम बातचीत होनी है। यह बैठक शांति समझौते की आखिरी उम्मीद मानी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहले ही साफ कर चुके हैं, यूक्रेन अपनी जमीन, अपनी संप्रभुता, अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन युद्ध की थकान यूक्रेन की जनता पर भी साफ दिख रही है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के लिए 28 दिसंबर का फैसला राजनीतिक ही नहीं, ऐतिहासिक भी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक के केंद्र में है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर अमेरिका चाहता तो ये युद्ध पहले ही रुक सकता था। अब ट्रंप प्रशासन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक ऐसा फार्मूला तैयार कर रहा है जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। लेकिन सवाल ये है, क्या रूस झुकेगा या यूक्रेन पीछे हटेगा? कीव पर ताजा मिसाइलें और ड्रोन हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये रूस का संदेश था कि बातचीत से पहले दबाव बनाया जाए। रूस साफ कर चुका है कि वो अपने कब्जे वाले इलाकों पर कोई समझौता नहीं करेगा, यानी शांत की राह अब भी कांटों से भरी हुई है। डिफेंस एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 28 दिसंबर की बैठक बिना नतीजे खत्म हुई तो ये युद्ध 2026 तक और बड़े स्तर पर फैल सकता है। नई मिसाइल, नए हथियार और नए मोर्चे खुल सकते हैं, यानी दुनिया के लिए एक और बड़ा संकट। Дорога тут! Третье! Руди! एक तरफ कीव में सायरन की आवाज, दूसरी तरफ फ्लोरिडा में बंद कमरों में बातचीत। एक तरफ युद्ध का शोर तो दूसरी तरफ शांत की आखिरी कोशिश। 28 दिसंबर रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। अब पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर है। क्या रुकेगी जंग या फिर भड़केगी आग? जवाब 28 दिसंबर देगा।
ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी दूर दूर तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि हालात ये संकेत दे रहे हैं कि ये जंग दिन ब दिन और ज्यादा भयावह रूप लेती जा रही है। हाँ, ये अलग बात है कि अमेरिका समेत कई देश इस जंग को थामने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी धमाकों और मिसाइलों में ही लिखी जा रही है। अगर क्यू पर हुए ताजा हमले की बात करें तो ये हमला अब तक के सबसे गंभीर हमलों में से एक माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने क्यू पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। इसके अलावा 4 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल और कई कैलिबर क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। हमले के दौरान शहरों और आसपास के इलाकों में कई ड्रोन यानी UAV भी देखे गए। रूस के इस हमले का असर कीव के बाहर भी साफ नजर आ रहा है। कीव से लगभग 20 किलोमीटर दूर ब्रावरी नामक शहर एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई। सड़कों पर सन्नाटा, घरों में डर और आसमान में एयर डिफेंस की आवाजें। यह साफ दिखाता है कि जंग का दायरा अब राजधानी तक सीमित नहीं रह गया है। कीव के महापौर ने तुरंत लोगों से शेल्टर में रहने की अपील की। वहीं यूक्रेन के एयरफोर्स ने भी नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया। लोगों से कह दिया कि जब तक खतरा टले नहीं तब तक सुरक्षित स्थानों में ही रहें। यानी हालात इतने गंभीर है कि प्रशासन को खुले तौर पर चेतावनी देनी पड़ रही है। इसी बीच शांति वार्ता को लेकर एक अहम संकेत भी सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक शांति समझौते की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया 20 पॉइंट का शांति प्लान लगभग 90% तैयार बताया जा रहा है। इस बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और सहयोगी देशों की भूमिका पर खास जोर दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि कोई भी शांति समझौता उनकी मंजूरी के बिना लागू नहीं होगा। यानी साफ है कि अमेरिका इस डील में निर्णायक भूमिका निभाने वाला है और यही वजह है कि
पूरी दुनिया की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी शांति वार्ता के बीच अपना सैन्य रुख साफ कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके बल दक्षिणी यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रूस ने दावा यह भी किया कि जापोरिजिया क्षेत्र के कोस्तोसेवा कस्बे पर भी उसने कब्जा कर लिया है। इन हमलों में किंजर हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय का यह भी दावा है कि ये हमले यूक्रेन द्वारा रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में थे। मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों का उद्देश्य यूक्रेन के रक्षा उद्योग, ऊर्जा सुविधाएं, परिवहन नेटवर्क, हवाई अड्डे, बंदरगाह और सैन्य उपकरण भंडार को निशाना बनाना था। यानी रूस का कहना है कि यह रणनीतिक जवाबी कार्रवाई थी। एक तरफ कीव पर मिसाइलों की बारिश तो दूसरी तरफ शांति वार्ता की कोशिशें। 4 साल से जारी ये युद्ध अब भी किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि हालात ये बताए जा रहे हैं कि युद्ध और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब देखना ये होगा कि कूटनीति भारी पड़ती है या फिर जंग का शोर दुनिया की उम्मीदों को एक बार फिर दबा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात यूरोप और रूस में बढ़ती टेंशन की। यूरोप और रूस के बीच बढ़ता तनाव यह बता रहा है कि जंग सिर्फ एक दायरा नहीं, अब यूरोप और रूस के बीच सिर्फ मुनादी बाकी रह गई है। दोनों तरफ सैन्य तैयारियां जोरों पर है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, एयर डिफेंस अलर्ट और परमाणु संकेत। यूरोप की सरहदों पर खामोशी नहीं, खतरे की आड़ है। सवाल यह है कि क्या यह सब दबाव की रणनीति है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है। रूस और यूरोप के बीच तनाव अब चरम पर है। दोनों तरफ से बयानबाजी तेज है, सैन्य तैयारियां जोरों पर है। बस युद्ध की औपचारिक मुनादी बाकी है और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद कहर होगा और हर तरफ बर्बादी के निशान होंगे। यूरोप एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक फैसला पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकता है।
इस बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। अमेरिका के दो प्रमुख शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट तस्वीरों के अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि रूस अब पूर्वी बेलारूस में एक पुराने एयरबेस पर नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होंगी। अगर ये तैनाती होती है तो पूरे यूरोप में रूस की मिसाइल हमले की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। शोधकर्ताओं का आकलन सिर्फ अकादमिक दावा नहीं, बताया जा रहा है कि ये अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के निष्कर्षों से भी मेल खाता है। यानी सैटेलाइट तस्वीरें जमीन पर हो रही वास्तविक सैन्य तैयारियों की ओर इशारा कर रही है। और यही वजह है कि यूरोप और नेटो देशों में खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। मिसाइल की चर्चा हो रही है उसका नाम है ओरेशनिक मिसाइल। रूसी भाषा में ओरेशनिक का मतलब होता है हेजल ट्री, लेकिन इसकी ताकत किसी पेड़ जैसी नहीं बल्कि एक तबाही जैसी है। ओरेशनिक एक इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर बताई जाती है। यानी यूरोप का बड़ा हिस्सा इसकी जद में आ सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही इस मिसाइल की ताकत का खुलेआम बखान कर चुके हैं। पुतिन का दावा है कि ओरेशनिक मिसाइल मैक 10 से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ती है। इतनी तेज रफ्तार की मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोक पाना लगभग असंभव है। यानी अगर ये मिसाइल दागी गई तो चेतावनी और तबाही के बीच बहुत कम वक्त बचेगा। रूस पहले ही नवंबर 2024 में यूक्रेन के खिलाफ ओरेशनिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। हालांकि उस वक्त इस मिसाइल में पारंपरिक हथियार लगाए गए थे, लेकिन यह परीक्षण दुनिया के लिए एक साफ संदेश था कि रूस के पास ऐसे हथियार हैं जो युद्ध की परिभाषा बदल सकते हैं। ओरेशनिक संभावित तैनाती रूस की परमाणु हथियारों में बढ़ती निर्भरता को खुले तौर पर दिखाती है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसका मकसद नेटो देशों को यूक्रेन को ऐसे हथियार देने से रोकना है जिनसे रूस के भीतर गहराई तक हमला किया जा सके। यानी ये सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि दबाव की रणनीति है।
यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब 2010 की संधि खत्म होने में सिर्फ कुछ हफ्ते बचे हैं। यह अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बड़ी संधि है जो रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती को सीमित करती है। अगर यह संधि खत्म हो गई और नई सहमति नहीं बनती है तो दुनिया एक बार फिर अनियंत्रित परमाणु दौड़ की ओर जा सकती है। दिसंबर 2024 में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात के बाद पुतिन ने बड़ा बयान दिया था। पुतिन ने कहा था कि साल की दूसरी छमाही में ओरेशनिक मिसाइलें बेलारूस में तैनात की जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यह शीत युद्ध के बाद पहली बार होगा जब रूस अपने क्षेत्र से बाहर परमाणु हथियारों की तैनाती करेगा। इस संभावित तैनाती से यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। नेटो देशों को अपनी एयर डिफेंस और परमाणु नीति दोनों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यानी ये सिर्फ रूस यूक्रेन की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा का सवाल है। रूस और यूरोप आमने सामने खड़े हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें, परमाणु संकेत और खत्म होती संधियां। दुनिया एक बार फिर इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ती दिख रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या फिर युद्ध की मुनादी दुनिया की किस्मत लिखेगी? ये वो दौर नहीं जब जंग सिर्फ टैंकों और सैनिकों से लड़ी जाती थी। अब जंग लड़ी जाती है हाइपरसोनिक मिसाइलों से, परमाणु संकेतों से और कूटनीतिक दबाव से। एक गलत फैसला, एक गलत आकलन और हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। यूरोप की सरहदों पर जो हो रहा है वो आने वाले वक्त की खतरनाक झलक है। नेटो देशों में इस वक्त गहरी चिंता है
क्योंकि रूस जिस तरह के हथियार मैदान में उतार रहा है वो मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को अप्रभावी बना सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो आवाज से कई गुना तेज है, जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल और रोक पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आज की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि ये मिसाइलें न सिर्फ तेज होती हैं, बल्कि उड़ान के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती है। यानी रडार को चकमा और एयर डिफेंस को मात। अगर ऐसी मिसाइलें परमाणु हथियारों से लैस हो तो तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रूस की रणनीति अब साफ होती जा रही है। परमाणु हथियारों के संकेत और उनकी तैनाती की तैयारी, ये सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, ये डर की राजनीति है। दावा है कि इसका मकसद नेटो और यूरोप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है, ताकि वो यूक्रेन को मिलने वाले सैन्य समर्थन पर दोबारा सोच सके। हालात इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि हथियार नियंत्रण से जुड़ी अहम संधियां अब दम तोड़ती नजर आ रही हैं। कई दशकों तक इन संधियों ने परमाणु हथियारों की दौड़ को काबू में रखा, लेकिन अब वो सीमाएं टूट रही हैं, और जब नियम टूटते हैं तो सबसे पहले शांति टूटती है। यूरोप इसलिए घबराया है क्योंकि किसी भी टकराव में पहला असर यही दिखेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज, परमाणु ठिकानों की नजदीकी, सब कुछ यूरोप को सीधे निशाने पर लाता है। यही वजह है कि नेटो अब पूरी सुरक्षा नीति रीडिजाइन करने पर मजबूर हो रहा है। अगर हालात बिगड़े तो असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया, मध्य पूर्व और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इसकी चपेट में आ सकती है। तेल की कीमतें, सप्लाई चेन और वैश्विक बाजार, सब कुछ डगमगा सकता है। यानी ये जंग पूरी दुनिया को हिला सकती है। ऐसे वक्त में कूटनीति की एकमात्र रास्ता बचता है। बातचीत, समझौते और भरोसे की बहाली। लेकिन सवाल यही है, क्या बातचीत के लिए अब भी वक्त बचा है, या फिर हथियारों की भाषा कूटनीति पर भारी पड़ चुकी है? यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब 2010 की संधि खत्म होने में सिर्फ कुछ हफ्ते बचे हैं। यह अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बड़ी संधि है जो रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती को सीमित करती है। अगर यह संधि खत्म हो गई और नई सहमति नहीं बनती है तो दुनिया एक बार फिर अनियंत्रित परमाणु दौड़ की ओर जा सकती है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था आपस में इतनी जुड़ी हुई है कि एक मोर्चे की आग दूसरे महाद्वीप को भी जला सकती है। यही वजह है कि रूस और यूरोप के बीच बढ़ता तनाव अब वैश्विक चिंता बन चुका है। अगर जंग और भड़की तो सबसे पहला असर पड़ेगा ऊर्जा बाजार पर। तेल और गैस की सप्लाई सीधे प्रभावित होगी, कीमतें आसमान छू सकती है, महंगाई बढ़ेगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में आ सकती है। यानी युद्ध की कीमत सिर्फ सीमा पर नहीं, आम लोगों को भी चुकानी पड़ेगी।
वैश्विक सप्लाई चेन पहले ही कई संकट झेल चुकी है। अगर यूरोप में सैन्य हालात और बिगड़े तो बंदरगाह, रेल नेटवर्क और व्यापारिक रास्ते प्रभावित हो सकते हैं। इसका असर एशिया से लेकर अफ्रीका तक दिखेगा। यानी ये युद्ध सीमा नहीं देखेगा, न नक्शा मानेगा। इस वक्त दुनिया एक खतरनाक दौर से गुजर रही है। जहां बातचीत से ज्यादा हथियारों की भाषा सुनाई दे रही है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, परमाणु संकेत और सैन्य अभ्यास, ये सब सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, दबाव की राजनीति है। परमाणु हथियारों के संकेत हमेशा सबसे ज्यादा चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि ये संकेत सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं होते, ये पूरी दुनिया के लिए चेतावनी होते हैं। परमाणु भाषा का इस्तेमाल अक्सर तब होता है जब हालात खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके होते हैं। दुनिया इसलिए भी चिंतित है क्योंकि हथियार नियंत्रण से जुड़ी अहम संधियां अब कमजोर पड़ती जा रही हैं। ये संधियां दशकों तक युद्ध और तबाही के बीच एक दीवार बन रही हैं। लेकिन जब ये दीवारें गिरती हैं तो सबसे पहले भरोसा टूटता है, और भरोसे के बिना शांति टिक नहीं सकती। आज दुनिया एक साथ कई संकटों से जूझ रही है। आर्थिक दबाव, क्षेत्रीय संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता। ऐसे में रूस और यूरोप का टकराव इन सभी संकटों को और गहरा कर सकता है। यानी ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं, बल्कि वैश्विक अस्थिरता का ट्रिगर बन सकता है। ऐसे वक्त में कूटनीति की एकमात्र रास्ता बचता है, बातचीत, समझौते और भरोसे की बहाली। युद्ध कभी स्थायी समाधान नहीं देता, लेकिन कूटनीति भविष्य की राह खोल सकती है। मगर सवाल यही है, क्या बातचीत के लिए अब भी वक्त बचा है, या फिर हथियारों की भाषा कूटनीति पर भारी पड़ चुकी है? रूस और यूरोप आमने सामने खड़े हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें, परमाणु संकेत और खत्म होती संधियां। दुनिया एक बार फिर इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ती दिख रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी, या फिर युद्ध की बुनियादी दुनिया की किस्मत लिखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात मिडिल ईस्ट में उठते न्यूक्लियर तूफान की। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव तेजी से गहरा रहा है।
जंग की हाट अब सिर्फ संकेत नहीं बल्कि साफ सुनाई देने लगी है। ईरान अपनी एटमी तैयारियों को फिर से तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू परेशान है। डर इस बात का है अगर ईरान परमाणु ताकत बना तो पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है, खाक हो सकता है। सवाल बड़ा है, क्या कूटनीति इस न्यूक्लियर खतरे को रोक पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट में भी एक जंगी मोर्चा खुलने वाला है। मिडल ईस्ट में एक बार फिर तनाव की लकीर खिंच गई है। ईरान के IRGC ने हाल ही में मिसाइल अभ्यास किया। और इसने इजराइल की नींद उड़ा दी है। इजराइल अधिकारियों के मुताबिक यह कोई साधारण अभ्यास नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि हम तैयार हैं और हम ताकतवर हैं। इस अभ्यास के बाद इजराइल ने तुरंत अमेरिका को आगाह किया। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम अब सीधा खतरा बनता जा रहा है। फिलहाल कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन संकेत साफ है, इजराइल अमेरिकी समर्थन के साथ नए हमलों की तैयारी कर रहा है। ये तनाव जून 2025 के 12 दिनों तक युद्ध के बाद और बढ़ गया है। उस युद्ध में ईरान की मिसाइल और परमाणु सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा था और अब IRGC के अभ्यास ने इजराइल और अमेरिका दोनों को सावधान कर दिया। मतलब साफ है, क्षेत्रीय तनाव अभी कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या इजराइल अब हमला करेगा? या फिर सावधानी? और कूटनीति से काम चलेगा? हालात फिलहाल नाजुक है। ईरान अपनी मिसाइल शक्ति दिखा रहा है, इजराइल अलर्ट पर है और अमेरिका मध्यस्थ और समर्थनकर्ता दोनों के रूप में हाजिर है। यानी हर कदम सावधानी से और रणनीति के साथ उठाया जाएगा। तो क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? क्या इजराइल की अगली एयर स्ट्राइक सीधे ईरान के एटमी ठिकानों पर होगी? क्या साल 2026 इजराइल ईरान जंग का साल बन सकता है? इन सवालों को हवा दी है अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स ने। दावे किए जा रहे हैं कि इजरायली पीएम नेतन्याहू साल के अंत तक अमेरिका दौरे पर होंगे। दावा है कि नेतन्याहू की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है। और एजेंडा सिर्फ एक ईरान। कहा जा रहा है कि इस बैठक में नेतन्याहू ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और एटमी ठिकानों पर हमले को लेकर अमेरिका की हरी झंडी मांग सकते हैं। अमेरिकी और इजरायली खुफिया आकलनों में दावा किया गया कि ईरान तेजी से एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है।
कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि युद्ध की स्थिति में ईरान एक साथ हजारों मिसाइलें दागने की क्षमता जुटा रहा है। यही वो दावा है जिसने इजराइल की नींद उड़ा रखी है। इजराइल पहले भी देख चुका है ईरानी मिसाइलों की ताकत, और यही डर अब रणनीति में बदलता दिख रहा है। जून महीने में हुए इजरायली हमलों में ईरान के कुछ मिसाइल सपोर्ट सिस्टम नुकसान में बताए गए। इसके बाद रिपोर्ट्स आई कि ईरान ने वैकल्पिक तकनीक से उत्पादन बहाल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दावा है कि तकनीक बदली है, लेकिन मंसूबे नहीं। लॉन्च में समय ज्यादा लगता है, पर संख्या और रेंज इजराइल के लिए चिंता बनी हुई है। तो इजराइल कभी लेबनान कभी गाजा में गदर मचा रहा है, और यही वजह है कि तेहरान काफी नाराज है। ईरान ने साफ कर दिया है अगर उस पर हमला हुआ तो उसका जवाब सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, अरब क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी निशाने पर होंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 60 सैन्य ठिकाने हैं, जिनमें से तकरीबन 15 बड़े बेसेस हैं। ईरान का दावा है कि ये सभी उसकी मिसाइल रेंज में हैं। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या कूटनीति इस भयानक संकट को रोक पाएगी। यानी साफ संदेश, अगर ट्रंप से इजराइल को हरी झंडी मिली और तेहरान पर हमला हुआ तो ये जंग इजराइल बनाम ईरान नहीं रहेगी। ये बन सकती है ईरान बनाम अमेरिका इजराइल टकराव, और यही बात पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा रही है। अमेरिकी प्रशासन फिलहाल सार्वजनिक तौर पर संयम की बात कर रहा है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी तेज मानी जा रही है। दावा है कि सीधी जंग किसी के हित में नहीं, लेकिन अगर मिसाइलें चली तो रोकना किसी के बस में नहीं होगा। एक तरफ नेतन्याहू की सुरक्षा चिंता, दूसरी तरफ ईरान की खुली धमकी, और बीच में अमेरिका का फैसला। सवाल सिर्फ इतना है, क्या 2026 युद्ध का साल बनेगा, या आखिरी वक्त पर कूटनीति तबाही को रोक लेगी? फैसला अभी नहीं, लेकिन खतरा बिल्कुल सामने है। हमारी खास पेशकश आक्रमण में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। इंडिया डेली देखिए अपने स्मार्टफोन पर, स्मार्ट टीवी पर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार और लाइव।